छत्तीसगढ़ में भले ही शराबबंदी एक चुनावी मुद्दा हो, लेकिन बस्तर दशहरे के दौरान जिला प्रशासन की नाक के नीचे यहां तक कि तहसील से लेकर सभी सरकारी दफ्तरों के बाहर खुलेआम आदिवासियों द्वारा अवैध शराब बेची जाती है। बड़ी संख्या में आदिवासी सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करके पारंपरिक रूप से मड़ई मेले में आने वाले लोगों को काफी कम दरों पर शराब मुहैया कराते हैं, और यह सब होता है जिला प्रशासन अफसर के दफ्तर के सामने ही। लेकिन इस दौरान कोई भी आबकारी एक्ट अथवा जिला प्रशासन के नियम काम नहीं आते और खुलेआम शराब और चखने का व्यापार यहां पर होता है। हमारी वीआईपी न्यूज की टीम ने जगदलपुर पहुंचकर इस पारंपरिक शराब बाजार का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर भले ही आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब पर कार्यवाही कर रहा हो, लेकिन बात जब जगदलपुर की आती है, जगदलपुर यानी कि विश्व प्रसिद्ध दशहरा जहां पर मनाया जाता है, वहां मूरिया जाति के लोग जिस तरीके से एक पारंपरिक रूप से एकत्र होकर इस विश्व प्रसिद्ध दशहरा का हिस्सा बनते हैं, और इसमें हिस्सा बनती है यहां पर जो पारंपरिक रूप से चली आ रही मांस और मदिरा का सेवन। क्योंकि आप देख सकते हैं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का तहसील का परिसर है, तहसील परिसर में ही आपको यहाँ पर जो दारू की बोतलें हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी, चाहे वो महुआ की दारू हो या किसी भी तरह से बनाई गई जो दारू हो। वैसे तो आबकारी विभाग 5 लीटर शराब रखने पर भी कार्यवाही कर देता है, लेकिन आप देख रहे हैं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नाक के नीचे ही तहसील ऑफिस के परिसर में ही ये दारू बेची जा रही है। यहाँ पर आबकारी का कोई भी एक्ट काम नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर न केवल महुआ की दारू, देसी दारू और साथ ही यहाँ पर जो चावल की जो शराब है वो यहाँ पर बेची जा रही है, और जगह जगह आपको इस तरह की बोतलें पूरे परिसर में सजी हुई मिल जाएगी। साथ में चखने के रूप में चना भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं 20 रुपए से लेकर यहाँ पर 50 रुपए तक की बोतल उपलब्ध है। लोग यहाँ पर जो आदिवासी समाज है वो यहाँ पर पहुँचकर इस मांस मदिरा का सेवन खुलेआम करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे परिसर में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जिस तरीके से सारी चीज़ें आप दिख रहे हैं कि परिसर में कहीं ना कहीं हर तरफ शराब का सेवन हो रहा है, और कहीं भी आबकारी विभाग के या एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई कार्यवाही भी करने को यहाँ पे कोई भी धारा लागू नहीं होती, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध दशहरा है। आदिवासी समाज यहाँ पर शराब उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ के स्थानीय निवासी से भी जानने का प्रयास करते हैं, जिस तरीके से तहसील परिसर में यहाँ शराब खुलेआम बिक रही है, मांस मदिरा से लेकर हर चीज़, क्या है आखिर आदिवासी पारंपरिक रूप से दृष्टि से क्या इसका महत्व? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं बस्तर संभाग का सबसे बड़ा ये पर्व है दशहरा पर्व, जो आदिवासी गैर आदिवासियों के बीच मनाया जाता है। यहाँ पहले गोंड राजा हुआ करते थे, दंडामी, जोगामी, पोड़यामी, भोगामी, नल नागवंशी राजा थे। उस समय से ये परंपरा चली आ रही है, और यहाँ की संस्कृति में जो मंद मांस बोलते हैं, मतलब शराब और मांस का सेवन, भक्षण और शिकार की परंपरा रही है। और वो दशहरा के समय में यहाँ रावण को नहीं जलाया जाता है, यहाँ रावण को मानते हैं, क्योंकि यहाँ वाणासुर का भी राज रहा है और आदिवासियों का राज रहा है। दंडामी, जोगामी, पोड़यामी, भोगामी, माड़िया लोग थे, तो उस समय से जो परंपरा है उसका निर्वहन ये करते आ रहे हैं। और इन्हीं आदिवासियों के द्वारा और बानकरिया बामन जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा महाराजा साहब को यहाँ रथारूढ़ की उपाधि दी गई थी, जिनको और उसके बाद उनको रथ में बिठाया जाता है दंतेश्वरी माई की छत्र के साथ। और यहाँ की जो माटी माई है मावली, और यहाँ के जो माटी देव हैं भैरम, है ना, उनके नाम पर ये मेला मड़ई किया जाता है। और बिना मावली पर रहा के यहाँ कोई भी रस्म रिवाज यहाँ संपन्न नहीं होता है। हम देख रहे हैं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की गाड़ी पीछे खड़ी है, वहीं सब तरफ यहाँ पर शराब का सेवन हो रहा है, बिक्री हो रही है। तो इस पर कोई आबकारी एक्ट वगैरह कुछ नहीं चलता? आपको ये बता दूं कि आबकारी एक्ट तो लागू होता है हर जगह, नियमावली है। अभी यहाँ आचार संहिता भी लगी हुई है, चूँकि ये चुनाव का समय है, किंतु यहाँ की संस्कृति, संस्कार और परंपरा के कारण कोई भी मजिस्ट्रियल पावर यहाँ अभी लागू नहीं है। सारे नियम जो हैं यहाँ शिथिल रहते हैं, कोई नियम यहाँ लागू नहीं होता है।
यहाँ पे यदि नियम लागू करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़ेगा। इसलिए कोई भी शासन प्रशासन यहाँ हाथ डालने से डरता है। यहाँ राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल का शासन या फिर ये आपका जो निर्वाचन की नियमावली है, जब तक दशहरा संपन्न नहीं हो जाता, माई जी की डोली की विदाई नहीं हो जाती, तब तक यहाँ कानून जो है जंगल का कानून चलता है। तो एक तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सारे नियम और कानून शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि बस्तर दशहरा एक पारंपरिक रूप से एक विश्व प्रसिद्ध दशहरा है जो कि बस्तर में मनाया जाता है। काय गांव से है? गुडरा डील मिली गुडरा। मिली गुर्रा। हो तो क्या बेच रहे हो इसमें? 60 रुपये। 60 रुपए? हो एक बॉटल। हाँ, एक बॉटल। हो और गिलास 20 रुपए। हो तो क्या महुआ साहब है? मऊ का है। महुआ? हो तो आपने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर महुआ शराब बेची जा रही है। अगर हम बात करेंगे, ये तस्वीर आपको जगह जगह नजर आ जाएगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर तरफ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर एक लंबे समय से यहाँ पर सारी चीज़ें बेचते आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वो खुद सेवन करती नजर आ रही हैं। काय नाम है? हाँ नाम काय है? सोमारी नोनी। सोमारी नोनी। क्या ले रही हो? दारू 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 पीऊँ से। दारू पी रहे हो? हो दारू पीऊँ से। तो ये शराब का सेवन और स्पष्ट रूप से मदिरा का सेवन करती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आदिवासी संस्कृति में और पूरी तरीके से यहाँ की आदिवासी जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में मदिरा सेवन का एक अपना महत्व है। तो जिस तरीके से बस्तर का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है इसके बगैर अधूरा है। कहीं ना कहीं ये बात है कि जगदलपुर में मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा, मारिया मूरिया जितनी भी यहाँ पे जातियाँ हैं आदिवासी, वो सारी यहाँ पर एकत्रित होती हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर तरफ आपको दारू के खुलेआम दुकान नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर आबकारी एक्ट कहीं भी नहीं है। यहाँ पर जिला प्रशासन का, जब तक यहाँ पर बस्तर दशहरा नहीं हो जाता तब तक सारे नियम शिथिल होते हैं। जिला प्रशासन कहीं नहीं होता है, जबकि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट परिसर में ही ये सारी दुकानें लगी हुई हैं और हर लोग यहाँ पर आदिवासी परंपरा का निर्वहन करता नजर आ रहा है। कैमरामैन अभिषेक सक्सेना के साथ अमित चौरसिया, VIP न्यूज़, जगदलपुर।